हाय फ्रेंड्स, अब आज है हमारा रामलीला का चौथा दिन और हम चले रामलीला मैदान तैयार होने के लिए। और ये थोड़ी सी चोट वोट सी लगी हुई है, नज़र लग रही है नज़र। तो अभी तो मैं फ़िलहाल घर में हूँ और मेरा बैग ये सब चीज़ें रेडी हो रही हैं और फ़ोन में इतना स्पेस है ही नहीं कि मैं लंबी लंबी व्लॉग बना सकूँ। तो बस अभी बना रही हूँ और फिर वहाँ जाऊँगी जब मेकअप पर बैठूँगी। आज मेरा रोल है कैकई का, जिसमें कैकई दशरथ से वरदान मांगती है और मंथरा की बातें सुनकर और फिर आज राम वनवास होता है। सो इट गोना बी अ लॉन्ग एक्ट ऑन स्टेज, तो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। सो हमने मेकअप स्टार्ट कर दिया है, मैं बताना भूल गई थी। देखो कैसे दीदी कारीगरी करेंगी और ये सब चोटें छुप जाएंगी। मिलते हैं। सो मैं तैयार हो गई हूँ और आज राम वनवास है। मुझे दशरथ जी से 2 वरदान मांगने हैं। आई थिंक उन्होंने अच्छा मेरा मेकअप किया है और अच्छा ड्रेसअप किया है। सो आई एम सेटिस्फाइड, थैंक यू। और अब हैं सारे लोग जो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। हम हैं तीनों रानियाँ, कैकई, कौशल्या, मंथरा और ये मेरा बेटा और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा। और ये हमारी मैडम जो हमें देखने आई है, मेरी टीचर। और ये मंथरा और मैं, मंथरा मेरे कान भरते हुए और मैं उसकी बात मानते हुए। और इस प्रकार बारात अयोध्या पहुंच गई। वहां रानियां प्रतीक्षा में हैं कि कब बारात आएगी, कब हमारी बहुएं आएंगी, और उनके इंतजार में बहुत ही उतावली हो रही हैं। हम आरती उतारे सिया राम की रे, हम आरती उतारे सिया राम की रे, सिया राम की रे, दशरथ लाल की रे, सिया राम की रे, दशरथ लाल की रे। हम आरती उतारे सिया राम की रे, हम आरती उतारे सिया राम की रे। जुग जुग जिए जोड़ी प्यारी, जुग जुग जिए जोड़ी प्यारी, मन हर सुंदर प्यारी प्यारी, मन हर सुंदर प्यारी प्यारी। नजरे उतार सिया राम की रे, नजरे उतार सिया राम की रे। ओ हमें आरती उतार सिया राम की रे, हमें आरती उतार सिया राम की रे। ओ हमें आरती उतार सिया
उतारे सिया राम की रे, सिया राम की रे, दशरथ लाल की रे, सिया राम की रे, दशरथ लाल की रे, ओ हमें आरती उतारे सिया राम की रे। कबली विधि राजे, भरत मात पही गई बिलखानी, भरत मात पही गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसरानी, का अनमनी हंस कह हंसरानी। भरत मात पही गई बिलखानी, का अनमनी हंस कह हंसरानी, का अनमनी हंस कह हंसरानी। दासी, दासी तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है, परंतु आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? ऐसा प्रतीत होता है लक्ष्मण ने कोई सीख दी है। इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही है, मानो कालीन नागिन फुनकार रही हो। अरे हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। ये जो तू रो रही शगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी। दासी, तुझे क्या उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी? और भला मुझे कोई क्या कहेगा और क्या बोलेगा? सच्ची बात तो ये है कि आज रामचंद्र को छोड़कर यहाँ किसकी भलाई है, जिसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं? तुम्हें तो कुछ विचार ही नहीं। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम तो बस यही समझती हो कि महाराज मेरे वश में है। रानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? यह खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में हो, अवलोक चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। काने खोरे और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, और उसमें भी स्त्री, विशेषकर दासी। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मति मारी है, जो साफ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होंगे जिस क्षण, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। मंथरा, मैंने जो कुछ भी कहा है
वह केवल तुझे शिक्षा देने के लिए ही कहा है। हाँ, और तुझ पर तो मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं आया। मैं सत्य कहती हूँ, मंगल में शुभ दिन वही होगा जब तेरा कहना सच होगा, अर्थात राम को राज तिलक होगा। हाँ, तुम मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले, कल होगा राम को राज तिलक। दासी दासी उपहार में हार ये ले। यह हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना भूखी माल की है जीत राम की रानी जी, और हार तो भरत लाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। राजपाट की बातों में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वो दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराओ, हर उस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। मंथरा, तुझे भरत की सौगंध है, ऐसे हर्ष के समय में तू विषाद क्यों करती है? तू सत्य बता, सारे प्रपंच को छोड़ तू सत्य बात कहे। रानी जी, मेरी तो सारी आशाएं एक बार के कहने में ही पूरी हो गई। अब तो मैं कोई दूसरी जिह्वा लगाकर ही कहूंगी। हाय, मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो आपको अच्छी बात कहने पर भी बुरी ही प्रतीत होती है। परंतु जो कुछ भी मैंने कह दिया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में राजा कोई हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परबस जीवन पर क्यों पड़ा समझ पे पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। रानी जी, मैं तो आपके भले की बात ही कहती हूँ, पर आप कुछ समझती ही नहीं। राम की माता बड़ी चतुर है, उसने समय रहते अपना सारा काम बना लिया है। और हाँ, जो महाराज ने भरत को ननिहाल भेजा है, ये सब उसकी चालाकी है। क्या ये कौशल्या की चालाकी है? तुझे मेरी सौगंध, स्पष्ट बात कहे। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। रानी जी, अब भला मुझसे क्या पूछती हो? अपने भले बुरे की तो पशु पक्षी भी पहचान रखते हैं। 14 दिन हो गए आज अयोध्या को सजते, और आपको खबर हो रही है आज, वो भी मुझसे। रानी जी, मैं आपके राज्य में रहती हूँ, आपका नमक खाती हूँ। यदि कुछ भी झूठ बनाकर बोलूं तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया रानी जी, तो आपके लिए विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। सुन मंथरा बात फूर तोरी, सुन मंथरा बात फूर तोरी, दाहिनी आँख नित भर कही मोरी, दाहिनी आँख नित भर कही मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहना तो ही कोई बस अपने कहना तो। दासी, तू ठीक कहती है। मेरी नित्य प्रति दाहिनी आंख फड़कती है और रात को बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं।
दासी तू सब सच कहती है, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझे सीधी ने यह समझा था कि राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी दासी तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। मैं तेरे कहने पर अपने पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। तू ही मुझे कोई उपाय बता बता। रानी जी, जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है, मुझे तो चैन ही नहीं पड़ता। न रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। अच्छा, एक उपाय बताती हूँ। आपको याद है, आपने एक बार मुझे एक कथा सुनाई थी। कौन सी कथा? दुई बरदान भूप सन थाती जी, मांगहु आज जुड़ावहु छाती जी, सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब स्वमति हुलासु जी, देहु ले। रानी जी, महाराज पर आपके 2 वरदान धरोहर हैं। आज उन दोनों वरदानों को महाराज से मांग क्यों नहीं लेती? पहले वर में भरत लाल को राज्य, और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास। और हाँ, ये दोनों वर तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले, और मांगना भी आज ही की रात को। यदि आज की रात बीत गई तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है वन को 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। वाह रानी जी वाह, आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही क्यों आप कुल्हाड़ी पाँव में, समझा समझा के हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौतन से। समझ गई रानी जी? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, याद रखना, दोनों वर तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले। समझ गई रानी जी? हाँ, राम को राज तिलक। साँझ समय सानिंद्र न गए के कई गे, गहुन निठुरता निकट किए, जनुधरि दे है सने, जनुधरि दे है सने। दासी, महारानी कहाँ है? महाराज, महारानी कोप भवन में है। कोप भवन में है? हाँ महाराज। कोप भवन सुने सकुच उराहो, कोप भवन सुने सकुच उराहो, भय बस अगड़ही परही न पाओ, सो
सही बाहुबली जाके नरपति सकल रही रुकता के नरपति सकल रही रुकता के। चंद्रबदनी, मेघनयनी, पिकबैनी, बोलो किसने तेरा अनिष्ट किया है? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? तुम कहो तो मैं किसी भिखारी को राजा बना दूं और राजा को भिखारी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? हैं? बोलो, रंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? बन मार मार क्यों मचला है? फल गही मां गुलझन में है, काकुल का कुल रंग बदला है। अरे उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूली धूसरित हो रानी? अरे क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजन, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखे मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो क्यों रोती हो? अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र, धर्म है पुरुषों का जो प्रण पे अपने मरते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ याद तुम्हें है महाराज? तुम पर है 2 वरदान प्रभु, वो ही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। अच्छा प्रिय, मुझे पता है तुम्हें महान करना प्रिय है। तुमने कभी उन वरों को धरोहर रखकर मुझसे मांगा ही नहीं, और तुम तो जानती हो हमारा भूलने का स्वभाव है। व्यर्थ में हमें दोष मत दो, चाहे 2 वर के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं, पर सच तो ये है राजा जी, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की खा जाओ? बस इतनी सी बात। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पे चढ़ जाए, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगौ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगो रानी। हाँ तो प्राणपति प्राणनाथ, अब मुझे विश्वास हो गया है, मैं जो कुछ मांगूंगी
वही मुझे मिलेगा। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूं, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूं। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरी सोचू लागे जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मोर मनोरथ सुर तरु फूला। भरत करनी जिमे हतहु समूला, हतहु समूला। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, लेकिन इसके कई रूपी हत्ती ने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। क्यों महाराज, क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप बाजार से खरीद कर लाए थे, जो मेरे वचन आपको तीर के समान चुभते हैं? प्रिय तुम ऐसे वचन क्यों बोलती हो? राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं। मैं प्रातःकाली दूत को भेज दूंगा और शुभ मुहूर्त निकालकर भरत को राज तिलक दे दूंगा। मैं तो बड़ा और छोटा जानकर राजनीति का पालन कर रहा था। सब पुत्र पिता को है समान, तो भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी दे राज भरती को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। हर रामचंद्र भी राजकुंवर, उस पे ऐसा अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पर के तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको पलट नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे वही उपाय बतलाती हूँ। अवदेश, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से खुद कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर पर काली मां नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पाई एक कबूतर की, जो मांस तोलते थे अपना।
तीसरे हुए श्री दधीची, जो सुयश दान कर देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था, हड्डी और मांस तोलते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपनी थाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी, सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी दे सकता हूँ, किंतु मुझे राम के वियोग में मत मार, नहीं तो मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। तुझे रानी बस राम का बनवास आया हो। होनी प्रबल है, उसी ने अपना बल दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे रानी राम को बनवास दे करके? मिला था जो कौशल्या को राम को राज देकर। दया कर दे मेरे रोने और बिलखने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ खोने पर? ममता तू घर को हो जा पहलू में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओह पूरी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी आंचल पसार, थाती ले और दान भी ले वर भी ले, वन भी ले, गद्दी भी ले और प्राण भी ले।